तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है ना, वो पुरुष सूक्तम पर होने वाली है। जैसा कि आप भी जानते हैं, जैसा कि मैं भी जानता हूँ कि कई सारे शैव संप्रदाय, कई वैष्णव संप्रदायों में हमेशा डिबेट शास्त्रार्थ होता रहता है कि आखिर ये जो पुरुष सूक्तम है किसके लिए है, भगवान शिव के लिए है या भगवान श्रीहरि विष्णु के लिए है। कई शैव भी इस पर अपने विचार देते हैं कि भगवान शिव के लिए है, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कई वैष्णव भी इस पर प्रमाण देते हैं कि नहीं, ये भगवान विष्णु के लिए है, ऐसा यहाँ लिखा है, ऐसा वहाँ लिखा है। तो आज मैं वीडियो बनाकर इन सभी भ्रांतियों को उजागर कर दूंगा। मैं अपने मत को यहाँ पर रखूँगा, मैं अपने रेफरेंसेस दूंगा जहाँ तक मैंने शास्त्र अध्ययन किया है, और फिर आपको चूज़ करना है कि क्या ये सही है, क्या मैंने सही बातें बताई हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी वैष्णव इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी सनातनी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। इस वीडियो को एक अनबियस्ड पर्सपेक्टिव से देखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबको हर हर महादेव। तो सबसे पहले मैं भगवान शिव के पुरुष होने वाले जहाँ जहाँ पर भी मेंशन है वो आपको दिखा देता हूँ। फिर हम लास्ट में जाके विष्णु जी की भी बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन भगवान शिव पुरुष है, मैं इसके आपको रेफरेंसेस दिखा देता हूँ जहाँ तक मैंने शास्त्र अध्ययन किए हैं वहाँ से। और ये सारे रेफरेंसेस मेरे ही होने वाले हैं, मैंने ही इन सबको अध्ययन करके निकाला है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसकी फुल परमिशन है। तो भगवान शिव के पुरुष होने का मेंशन हमें श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 10 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का मेंशन श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 3 श्लोक संख्या 12 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का मेंशन श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 9 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का जो रेफरेंस है, जो प्रमाण है, वो श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सेक्शन 1 चैप्टर 1 वर्स 2 में मिलता है। फिर से हमें भगवान शिव के पुरुष होने का प्रमाण श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सेक्शन 1 चैप्टर 6 वर्स 25 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का प्रमाण श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सेक्शन 2 चैप्टर 23 वर्स 5 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का प्रमाण श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता चैप्टर 16 वर्स 95 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का प्रमाण विद्वेश्वर संहिता चैप्टर 16 वर्स 106 से 107 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का प्रमाण श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सेक्शन 1 चैप्टर 9 वर्स 58 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का प्रमाण श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सेक्शन 1 चैप्टर 9 वर्स 17 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का प्रमाण श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता चैप्टर 3 वर्स 9 से 12 में मिलता है। फिर हमें भगवान शिव के पुरुष होने का प्रमाण श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सेक्शन 1 चैप्टर 9 वर्स 57 में मिलता है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई श्री शिव महापुराण की ऑथेंटिसिटी क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि न्याय सूत्र के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा क्लेम करते हैं तो सबसे पहले आपको मुझे श्री शिव महापुराण के अनऑथेंटिसिटी का प्रमाण देना पड़ेगा। उसको दीजिए तो हम उस पर बात करेंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रमाण क्या है। ये न्याय सूत्र के अकॉर्डिंग एकदम गलत होगा। फिर भी मैं इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रमाण दे देता हूँ कि आप जब पढ़ लीजिएगा श्री शिव महापुराण रुद्रेश्वर संहिता अध्याय संख्या 2 पृष्ठ संख्या 38 श्लोक संख्या 67 में ये क्लियर मेंशन है कि शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे उत्तम है और वह एक सतपुराण है। और इसमें वेद वेदांत इन सब का भी मेंशन किया गया है कि और उनका बेस भी वही है। मतलब ये वेदों के एक तरीके से कह सकते हैं कि वेदों के ही एक व्याख्यात्मक रूप है। वेदों की जो मत है उनकी व्याख्या भी इसमें की गई है। हर एक शिव भक्त को इसको आदरपूर्वक रिस्पेक्टफुली सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि वो परम गति को प्राप्त कर सके। यानी शिव महापुराण को पूरी भक्ति से, यदि आप पूरे भक्ति से पढ़ते हैं या फिर किसी गुरु द्वारा इसको सुनते हैं तो आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो श्री शिव महापुराण पे सवाल नहीं कर सकते आप, हमने इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रमाण दे दिया है। फिर भी यदि आपको इस पे आक्षेप करना है तो आप पहले हमें प्रमाण ला के दीजिए न्याय सूत्र के अकॉर्डिंग, फिर हम उसका खंडन करेंगे। ठीक। अब श्री लिंग महापुराण चैप्टर 95 वर्स नंबर 39 में भी हमें भगवान शिव के पुरुष होने का मेंशन मिलता है। फिर श्री लिंग महापुराण चैप्टर 38 में भी हमें मेंशन मिलता है। फिर श्री लिंग महापुराण चैप्टर 3 वर्स 1 में भी हमें मेंशन मिलता है भगवान शिव के पुरुष होने का।
फिर श्री लिंग महापुराण चैप्टर 70 वर्ष 2 से 3 में भी हमें भगवान शिव के पुरुष होने का मेंशन मिलता है। फिर श्री लिंग महापुराण चैप्टर 75 में भी हमें भगवान शिव के पुरुष होने का मेंशन मिलता है। और लिंग महापुराण भी ऑथेंटिक है। अगर आपको इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाना है तो आप प्लीज़ मुझे इसकी अनऑथेंटिसिटी का प्रमाण दीजिए, क्योंकि लिंग महापुराण जो है आप पढ़ सकते हैं। श्रीलिंग महापुराण चैप्टर 1 में ही 19 से 20 श्लोक संख्या के बीच आप पढ़ सकते हैं कि ये सभी वेदों का एक तरीके से कह सकते हैं जो वेदों का मत है वो इसमें स्वीकार किया गया है और उसमें इसको और बढ़ावा दिया गया है और उसको रिपीट किया गया है। इसमें चीज़ें बताई गई हैं जो वैदिक मत है उसके बारे में, और जो वैदिक नॉलेज है उसी को एक्सटेंड किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस पे भी लिंग महापुराण पे भी आप कोई आक्षेप नहीं कर सकते हैं। हमने इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रमाण दे दिया है। फिर भी आपको इसकी अनऑथेंटिसिटी बतानी है कि नहीं ये अनऑथेंटिक है, तो आप हमें इसकी अनऑथेंटिसिटी का प्रमाण दे दीजिए। और श्री लिंग महापुराण की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है, और जो इसे एकदम ही मतलब एक आधिकारिक ग्रंथ यानी एक ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट बना देता है, क्योंकि इसकी रचना खुद ब्रह्मा जी ने ही की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैष्णव संप्रदाय का हो या शैव संप्रदाय से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उसे ब्रह्मा जी पर जो कि त्रिमूर्ति में से एक है उन पर आक्षेप करना चाहिए। फिर भी करना है तो चलिए आप कर दीजिएगा, हम उसका भी खंडन कर देंगे। बाकी श्री श्रीकंठ शैवाचार्य अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य 2.2.42 में भी भगवान शिव को पुरुष बताते हैं। इवन वो अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में एक ऑब्जेक्शन को रिप्लाई देते हुए भी भगवान शिव को वहाँ पर पुरुष बताते हैं। और अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वो 449 पेज नंबर पर भी भगवान शिव को पुरुष बताते हैं। और श्री शिव दृष्टि जो कि राधे श्याम चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है, उसके पृष्ठ संख्या 24 में भी वो भगवान शिव को पुरुष बताते हैं। कुब्जिका उपनिषद में भी भगवान शिव को पुरुष सिद्ध किया गया है, उन्हें पुरुष बताया गया है। तैत्तिरीय अरण्यका सायन भाष्य द्वारा में भी उन्हें पुरुष बताया गया है, पुरुष सिद्ध किया गया है। और तैत्तिरीय अरण्यका भट्ट भास्कराचार्य भाष्य में भी उन्हें पुरुष बताया गया है। शिव संकल्प सुक्तम के 24वें मंत्र में भी उन्हें पुरुष बताया गया है। शिव संकल्प उपनिषद मंत्र नंबर 29 में भी उन्हें पुरुष बताया गया है। मंत्रिका उपनिषद वर्ष 10 से 13 में भी उन्हें पुरुष बताया गया है। श्री शिव रहस्य महाइतिहास उग्रकय सप्तम अंश 23.1.4 से 157 में भी उन्हें पुरुष बताया गया है। भगवान शिव के पुरुष होने के प्रमाण मिलते हैं। श्री शिव रहस्य महाइतिहास 12.4.76 में भी उन्हें पुरुष बताया गया है। बृहत पराशर स्मृति 11.147 में भी उन्हें पुरुष बताया गया है। तो हमने देख लिया कि भगवान शिव के पुरुष होने के प्रमाण हर जगह हैं। वो ना सिर्फ श्रुतियों में है, उपनिषदों में है, पुराणों में है, वो कई आचार्यों द्वारा भी उसको बताया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या विष्णु जी पुरुष हैं या नहीं, क्योंकि शिव जी तो पुरुष हैं, तो क्या विष्णु जी हैं या नहीं? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं, विष्णु जी पुरुष नहीं है। और इसका मैं प्रमाण देता हूँ। तो भगवान विष्णु पुरुष नहीं है। और अब मैं बात कर लेता हूँ वैष्णवों के कुछ मतों की कि वो लोग किस मत से भगवान विष्णु जी हैं उनको पुरुष सिद्ध करते हैं, उनको पुरुष बताने का प्रयास करते हैं। तो इनका सबसे पहला जो वो होता है, ऑब्जेक्शन होता है, वो ये होता है कि वेदों में, उपनिषदों में ये भी लिखा हुआ है कि जो श्री विष्णु जी हैं वो क्या है, पुरुष हैं। ठीक, तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि वेदों या उपनिषदों में किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कही जाती है, एक नाम से कई लोगों को डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंद्र ले लीजिए। इंद्र जो हैं वो तो वेदों में जो है, पुराणों में अलग हैं, लेकिन वो वेदों में कौन है? वो वेदों में श्री रुद्र हैं। और एक दो जगह पे, कुछ गिनी चुनी जगहों पे वो श्री हरि विष्णु हैं। ठीक, क्योंकि उन्हें वहाँ वैकुंठपति कहा गया है, तो वो कुछ गिनी चुनी जगह विष्णु जी हैं, बाकी वो हर जगह भगवान शिव जी हैं। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद में लिखा है कि जो इंद्र है वो स्वयंभू है और वो संपूर्ण जगत की आत्मा है। पर सेम जो ऋग्वेद है वो ये बात भी बताता है कि सभी का जन्म, चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वो पौराणिक इंद्र हो, चाहे वो जो भी हो, उन सबका जन्म भगवान शिव से होता है। और जो ऋग्वेद का मैंने मंत्र दिखाया जिसमें इंद्र को स्वयंभू कहा जा रहा है, वहाँ पर ये भी लिखा है कि जो इंद्र हैं वो पशुपतिनाथ है, यानी सभी जो पशु हैं उनके पिता हैं। ठीक, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो पशुपतिनाथ हैं वो परम पिता भगवान श्री रुद्र हैं, वो भगवान शिव हैं, जिसका प्रमाण हमें श्री शिव महापुराण वैवेय संहिता चैप्टर 1, श्वेताश्वरा उपनिषद 4.13, अथर्ववेद 4.28, यजुर्वेद 3.14 और भी अन्य जगह मिलता है।
और ऋग्वेद में ये लिखा है कि जो इंद्र है वो सब जगह पर हर रूप में विद्यमान है, वो हर रूप में हर जगह पे स्थित है। लेकिन ये सीधा सीधा बहुरूप की तरफ इशारा है। और महाभारत में भी लिखा है कि भाई बहुरूप तो परम पिता श्री रुद्र हैं, वो भगवान शिव हैं। तो जो वैदिक इंद्र यहाँ पर बात हो रही है जिस वैदिक इंद्र की, वो महादेव है। और मेरा ये सिद्ध करने का सिंपल सा इतना सा मतलब है कि जो वेदों में इंद्र है या वेदों में किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं टारगेट किया जाता है। जैसे किसी का नाम लिख दिया तो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए लिखा है विष्णु जी पुरुष है, तो इसका मतलब वो विष्णु या वो नारायण असल में वो वाले विष्णु और नारायण नहीं है जो कि पुराणों में है, या फिर वो श्री हरि विष्णु है। ठीक, वो असल में भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और जैसा कि ये व्यक्ति विशेष वाले के लिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि वेदों में जो अग्नि है, वो अग्नि है उनको भगवान शिव को ही अग्नि के फॉर्म में पूजा जाता है वेदों में, जिसका रेफरेंस भी हमें मिलता है। ठीक, मैंने लगा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अब वैष्णव लोगों का ये आक्षेप होगा कि मैं ये बड़े सरलता से कैसे कह सकता हूँ कि भगवान शिव ही पुरुष है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं मूल पुरुष सूक्त से सिद्ध कर देता हूँ कि भगवान शिव पुरुष हैं। मैं मूल पुरुष सूक्तम से सिद्ध कर देता हूँ, फिर ये पता चल जाएगा कि नारायण पुरुष है या फिर श्री शिव जी पुरुष हैं। ठीक, तो पुरुष सूक्तम में लिखा है कि भगवान पुरुष हैं, वो लक्ष्मी और भुवनेश्वरी जी के पति हैं। ठीक, वो उनके हस्बैंड हैं। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मी है उनका अर्थ ये श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी उनके लक्ष्मी से नहीं लेना है हमें। यहाँ पर उन लक्ष्मी का अर्थ एक एंटिटी है जो कि महादेव के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो कि महाभारत में भी हमें क्लियर देखने को मिलता है कि महाभारत में लिखा है कि लक्ष्मी एक एंटिटी है जो कि भगवान शिव के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक, इसका मेंशन हमें क्लियर महाभारत में देखने को मिलता है। और लेकिन अब हमारे वैष्णव भाई कहेंगे कि आखिर आप जो लक्ष्मी का अर्थ है वो विष्णु जी की अर्धांगिनी से ना लेकर जो लक्ष्मी शिव जी के द्वारा एक एंटिटी से कंट्रोल की जाती है उनसे क्यों ले रहे हैं। तो उनका प्रश्न एकदम वैलिड है, मैं इसका उत्तर देता हूँ। तो इसका उत्तर ये है क्योंकि जो भगवान पुरुष की दूसरी पत्नी बताई गई है वो माता भुवनेश्वरी हैं, और माता भुवनेश्वरी भगवान शिव की ही अर्धांगिनी है, भगवान शिव की ही पत्नी है। माता भुवनेश्वरी जो है वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। ये ना सिर्फ देवी भागवतम में लिखा है बल्कि श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता चैप्टर 17 वर्स 4 में भी लिखा हुआ है। ठीक, ये क्लियरली वहाँ पर लिखा है कि भुवनेश्वर भगवान शिव हैं और भुवनेश्वरी उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती। तो ये विष्णु जी का तो हो ही नहीं सकता कि विष्णु जी की अर्धांगिनी हो, क्योंकि विष्णु जी तो लाइक अ ब्रदर हैं पार्वती जी के लिए, पार्वती माता के लिए। ठीक, माता पार्वती के लिए विष्णु जी एज अ ब्रदर हैं। ठीक, इस पर भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसी पर डेडिकेटेड होगी। ठीक, तो इसीलिए हमने लक्ष्मी का अर्थ यहाँ पर एंटिटी से लिया है जो कि भगवान शिव के द्वारा कंट्रोल की जाती है, क्योंकि जो असल में भुवनेश्वरी हैं वो भुवनेश्वरी कौन है, वो भुवनेश्वरी हैं भगवान शिव की अर्धांगिनी, जो कि श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता चैप्टर 17 वर्स 4 में ही ना लिखा हुआ है बल्कि देवी भागवतम में भी लिखा है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने भगवान शिव के पुरुष होने के बहुत सारे प्रमाण देखे और आगे भी हम ट्राई करेंगे ऐसी ही वीडियोस लाने का। तो हमने भगवान शिव के पुरुष होने के प्रमाण देखे और साथ ही साथ ये भी देखा कि आखिर भगवान विष्णु पुरुष क्यों नहीं है। मेरा यहाँ पर उनका अपमान करने का कोई मोटिव नहीं है, ना ही मैं उनका अपमान कर सकता हूँ, क्योंकि वो सभी शैवों में सबसे उत्तम स्थान रखते हैं, सभी सबसे बड़े शिव भक्त हैं वो। तो उनका अपमान करने का तो मतलब वो बनता ही नहीं है। तो हमने ये तो जाना है कि भगवान शिव पुरुष, और ये भी जाना कि भगवान विष्णु पुरुष क्यों नहीं है, क्योंकि जो भगवान विष्णु के लिए वेदों में उपनिषदों में पुरुष यूज़ हुआ है, पुरुष वर्ड यूज़ हुआ है, वो एक्चुअली किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो भगवान शिव के लिए ही है। क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल देते हुए इंद्र और अग्निदेव का भी हवाला दिया। वैसे ऋग्वेद में ये भी लिखा है कि इंद्र जो है वो भगवान शंकर ही है, क्लियरली लिखा है ये चीज़। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव नमः पार्वती पताय शिव शिव।